रेणु अगर आप सच में शिव भक्त हैं और शिव के दर्शन करना चाहते हैं तो जो मैं यहाँ साधना विधि आपको बता रहा हूँ, ये साधना विधि जब आप करेंगे तो आपको शिव के दर्शन होंगे। ये साधना विधि आपकी आंख खोल देगी। आपको पहली बार एहसास होगा कि मैं बेकार में ही शिव को प्रेम नहीं कर रहा था। शिव का अपना एक अस्तित्व है, उस अस्तित्व के साथ मैं जुड़ सकता हूँ। केवल 10 मिनट यह साधना आपको शिव के दर्शन तक करवा सकती है और शिव से बात करवा सकती है। इस आध्यात्मिक यात्रा में क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने शिव को प्राप्त करें। प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आपको। यहाँ एक प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव मैं शिव को बहुत प्रेम करता हूँ, शिव की बहुत साधना करता हूँ, शिव ही मेरे सब कुछ है, मगर मैं उनके दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई उपाय बताएं कि मैं उनके दर्शन कर लूँ। ठीक है, 2 प्रश्नों के उत्तर देने जा रहा हूँ। पहला तो ये कि हम शिव के दर्शन कैसे करें, कैसे हमें शिव दिखाई दे, कैसे हम शिव से बात कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न एक और पूछा है कि गुरुदेव आपकी बातों में बहुत विरोधाभास है। कभी तो आप कहते हैं कि देवी देवताओं का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, और कभी आप कहते हैं कि देवी देवता होते हैं, उनसे हम ये काम कहें, उनके हम रिक्वेस्ट करें, उनके हम दर्शन कर सकते हैं। दोनों प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं, तो एक उत्तर को समझें अच्छे से, और दोनों ही आपको पता लगेगा अपनी जगह ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को लेते हैं हम कि विरोधाभास है, देवी देवता होते हैं या नहीं होते हैं। समझें, गुरु जो है वो एक माँ की तरह होता है, गुरु एक पिता की तरह होता है। अब उस पिता के बहुत सारे बच्चे हैं या उस माँ के बहुत सारे बच्चे हैं। अब कुछ बच्चे खेल खिलौने चाहते हैं, वो चाहते हैं हम खेल खिलौने लेके खेलें, अभी हमें माँ की जरूरत नहीं है। और कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं, अब हम खेल खिलौने से भर गए हैं, अब हमें वो नहीं चाहिए, हमें माँ चाहिए। तो वहां पर गुरु जो है, जिसको माँ चाहिए, गुरु उसको माँ देता है, गुरु उसको अपने गले लगा लेता है। जिसको खेल खिलौने चाहिए, गुरु उसको कोई ना कोई खिलौना दे देता है जिसकी वो डिमांड करता है। अब आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। जब आप कहते हैं देवी देवता, तो सारे के सारे देवी देवता, सारे धार्मिक ग्रंथ, सब कुछ जो है वो आपके मन में है। अगर आप मन से चीजों को बोलते हैं कि मुझे इस देवता से मिलना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है, तो वहां पर देवताओं का अपना अस्तित्व है, मन में अपना अस्तित्व है। मगर जब आप बात करते हैं मोक्ष और परमात्मा की, तो परमात्मा, ध्यान रखें, हिंदू धर्म बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा धर्म है। इसमें देवी देवता और भगवान एक तरफ है, परमात्मा एक तरफ। हम कभी भी नहीं कहते कृष्ण परमात्मा, राम परमात्मा, शिव परमात्मा। हम कहते हैं कृष्ण भगवान, शिव भगवान। हम भगवान जोड़ते हैं, भगवान अर्थात भाग्यवान, जिसका भाग्य इतना बड़ा हो गया, इतना विराट हो गया कि अब उसको दुख सुख कोई फर्क नहीं पड़ता। भाग्यवान, भाग्यवान जिसने अपने जीवन को सिद्ध करा, जो आया नर बन के और जा रहा है नारायण बन के, उसे हम भाग्यवान कहते हैं। मगर हम इन्हें परमात्मा नहीं कहते। जैसे इस्लाम में है कि आप अच्छे परमात्मा के भक्त हो सकते हैं, कुछ भी है ना, इस्लाम में जैसे कहते हैं, वो ईसा मसीह को परमात्मा नहीं मानते, वो कहते हैं कि वो एक है सिर्फ। और यही हिंदू धर्म में भी है, निराकार एक है, निराकार को जानने वाले अनेक हैं। इस बात को समझे तो हम उनको परमात्मा नहीं कहते, ठीक है ना। जैसे इस्लाम में किसी को खुदा नहीं कहा जा सकता, खुदा को
देखा होगा, खुदा को महसूस करा होगा, मगर खुदा वो नहीं है। इसी तरीके से जो है भगवान अलग है और परमात्मा अलग है। तो जब आप कहते हैं भगवान, तो आप मन में कैद हैं, आप मन से बाहर नहीं जाना चाहते। तब मैं फिर कहता हूं चलो देवी देवता सही। और जब आप कहते हैं परमात्मा, तब मैं कहता हूं इनका कोई अस्तित्व नहीं है। नीले आकाश का अस्तित्व है, पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं। आज है, कल नहीं होगी। एक दिन पृथ्वी नहीं थी, मगर तब भी नीला आकाश था। जैसे समुद्र का अस्तित्व है, मछलियों का कोई अस्तित्व नहीं है। वो पैदा होती हैं और मर जाती हैं। ऐसी हमारा मन पैदा होता है और मन मर जाता है। तो यहां से मेरे को लगता है आप इस प्रश्न को समझ पा रहे होंगे। विरोधाभास कहीं भी नहीं है। गुरु एकदम क्लियर होता है, गुरु एकदम साफ होता है। हम जब गुरु को देखते हैं अपनी बुद्धि से, तब हमें चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं। मैं ही किसी के लिए दुख का कारण हो सकता हूं, मैं किसी के लिए मोक्ष का कारण हो सकता हूं, मैं ही किसी के लिए वासनाओं का कारण हो सकता हूं, मगर मैं तो शून्य हूं। कारण कैसे बन सकता हूं? आपकी बुद्धि से, आपकी आंखों से मैं कारण बन सकता हूं। इसी तरीके से ये प्रश्न को समझें। अब दूसरे प्रश्न पे हम चलते हैं कि शिव को हम कैसे पाएं। यहां एक विधि बता रहा हूं। ये विधि बहुत ही अच्छी है और लोगों ने इसका उपयोग भी करा है और दर्शन भी करे हैं और बात भी करी है। अब हमें क्या करना है, छोटी सी विधि है और आप आराम से कर सकते हैं। कोई भी साधक ये नहीं कह सकता कि इस विधि के लिए मेरे पास समय नहीं है। समझ रहे हैं, इस विधि के करने के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता। अब हमको करना क्या है, हम रात को जब सोने जाएं, सब काम हमने कर लिए, ठीक है ना, वॉशरूम भी होया है, पानी भी पी लिया, सब काम कुछ कर लिया, चलो यूट्यूब भी देख लिया, फेसबुक भी देख ली, इंस्टाग्राम भी देख लिया, सब कुछ खत्म। अब हम लेट रहे हैं, तो लेटने से पहले 5 मिनट के लिए शिव को याद करेंगे। ओम नमो शिवाय, है ना, या शिव शिव शिव, जो तुमको कंफर्ट लगे। और इसको याद करते करते, इसको मन में बोलते बोलते ही लेट जाएंगे और लेट के भी इसी मंत्र को उच्चारण करेंगे। या शिव का कोई मंत्र पता हो तो उसका उच्चारण करेंगे। और पता ही होगा, जैसे आप कह रहे मैं शिव भक्त हूं, तो जल्द ही शिव आपको दर्शन देंगे, पहले तो सपनों में और फिर हकीकत में, और फिर आप उनसे बात भी कर पाएंगे और यहां से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम भी खत्म होंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दर्शन देंगे और हम बात कर लेंगे, बात खत्म हो गई। बहुत सारी प्रश्न जो है आप उनके उत्तर शिव से पा सकते हैं अगर आप ऐसे करते हैं। आपको लगेगा ये भी कोई विधि है, थोड़ा सा ऐसे भी क्लियर कर दो। आपने पीपल का पेड़ देखा होगा, पीपल का बीज देखा है। पीपल का जब फल गिरता है उसमें बहुत सारे बीज होते हैं। उसके एक बीज को अपनी हथेली पर रख के देखें और उसको बीज को जब हथेली पर रखें तब उससे देखें कि इसमें इतना विराट पीपल छिपा होगा। क्या इस बीज के अंदर इतना विराट पीपल है कि पक्षी भी घर बनाएंगे, लोग उसकी छांव में बैठेंगे, लोग उसकी पूजा करेंगे, उसके जड़ी बूटियां काम आएंगी, उसके पत्ते काम आएंगे। क्या इतना विराट पीपल एक बीज में समाया हुआ है? इसकी ताकत को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। अगर इस पृथ्वी से सारे जंगल काट दिए जाए, आदमियों को हटा दिए, खास तौर की, है ना, मनुष्य ऐसा खतरनाक जानवर है, इसको हटा दिया जाए और पीपल के एक बीज को यहां बो दिया जाए बस, तो आप देखेंगे कुछ ही सालों में पूरा जंगल क्रिएट हो जाएगा। पूरा जंगल एक पीपल के बीज में इतनी क्षमता है कि वो पूरी धरती को कवर कर सकता है। अब आपको विधि छोटी नहीं लगनी चाहिए। इस विधियों से लोगों का उद्धार हुआ है, इस विधि से लोग रियलिटी में शिव से मिले। तो ये विधि बड़ी प्यारी है, आप इसे करें, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियो बनाऊं और आपको दूं जिससे आपकी ग्रोथ हो, तो यहां मैं कहना चाहूंगा कि आप मेरा सहयोग करें, है ना। और जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर वो सच में शिव भक्त है
तो इसमें जो है शिव को जरूर लिखेंगे, कमेंट्स बॉक्स में जरूर, है ना, भोलेनाथ या शिव जो भी आपको लिखना हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव जरूर लिखेंगे अगर आप शिव भक्त हैं। और अगर आप शिव भक्त नहीं हैं तो आप इसको छोड़ देंगे, फिर आप कुछ नहीं लिखेंगे। तो मैं समझ जाऊंगा कि कितने शिव भक्त शिव को प्रेम करते हैं और कितने इस वीडियो को देख रहे हैं। और फिर इसके बाद में और शिव की बातें जो है, और शिव को रियलिटी में हम शिव से कैसे मिल पाए, मैं और वीडियो बनाऊंगा ताकि आप वाकई में शिव को पा पाए। तो हर हर महादेव। और कम से कम मेरे हिसाब से 3000 कमेंट्स तो ऐसे होने चाहिए जिसमें हर हर महादेव लिखा हो। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि मैं आपको और वीडियो दूं, तो आप मेरी मदद करें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।